नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में लेकर आया हूँ 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो आज का लेक्चर भी जो है करंट अफेयर्स के ऊपर मैं लेकर आया हुआ हूँ। और इसमें जो है हम लोग एमपी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो एमपी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ज़रूरी हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, आखिरी तक लेक्चर देखिए, और ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग 10 प्रमुख क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड्स ऑफ मेरिट मान्यता दी है। तो आपको ये बताना है कि आपका जो अभी वर्तमान में अगर हम इस चीज़ की बात करें, तो ये जो अवार्ड दिया गया है या यूनेस्को जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है, इसमें अवार्ड ऑफ मेरिट जो है वो किसको प्रदान किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। और इसमें ये जो चीज़ है कि महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज को जो है इसमें मान्यता दी गई है, श्रीनगर के अमर कॉलेज को, कश्मीर लॉ कॉलेज या विश्व भारती महिला कॉलेज जो है, इनमें से किसको जो है मान्यता दी गई है, ये आपको बताना है। श्रीनगर के अमर कॉलेज, कश्मीर लॉ कॉलेज, विश्व भारती कॉलेज, तो इनमें से आपको जो भी लग रहा हो कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, जो कि आपका कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन जो अथॉरिटी होती है, उसने यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड्स ऑफ मेरिट, मतलब एक चुनिंदा पुरस्कार जो है इस क्षेत्र में प्रदान किया है, तो वो किसको जो है दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो उसका सही उत्तर है श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज। श्रीनगर का जो अमर सिंह कॉलेज है, इसके बारे में बात करें तो इसको जो है आपका सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक में अवार्ड ऑफ मेरिट की मान्यता दी गई है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड्स ऑफ मेरिट जो है ये दिया गया है। तो ये एक चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो रही है। दूसरी, ये कॉलेज लगभग 80 साल पहले बनाया गया था, तो 80 साल पहले का कॉलेज है। पुरस्कार की घोषणा जूरी द्वारा की गई, जिसमें 9 अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण विशेषज्ञ थे, इसमें 2 इंटरनेशनल लेवल के जो है लोग हुआ करते थे। और इस प्रोजेक्ट प्रविष्टियों पर विचार विमर्श करने के लिए 20 से 22 नवंबर तक आयोजित किया गया था। मतलब 20 से 22 नवंबर के बीच में एक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया जाना था कि किसको जो है ये अवार्ड ऑफ मेरिट दिया जाए। तो इसमें ये श्रीनगर का अमर सिंह कॉलेज जो है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत कई चीज़ें जो हैं आज भी वहाँ पर देखने मिलती हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए इसको अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है एमपी पुलिस आरक्षक 2020 का एक वीडियो कोर्स है, जो आपको हमारी परीक्षा द सक्सेस ऐप पे मिल जाएगा। तो इस कोर्स को जो भी आप पुलिस आरक्षक कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ जाकर आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को जो है वीडियो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में यूके की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री जो है सुश्री लिज ट्रस के साथ पोस्ट ब्रेक्सिट यूके और भारत पर सीआई के सत्र को किसने संबोधित किया। तो अगर हम बात करें कि यूरोप में एक संघ होता है जिसको कहा जाता है आपका यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन से जो है ब्रिटेन अलग हो गया था, यूके अलग हो गया था, तो उसी चीज़ को कहा जाता है ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट के बाद जो है वहाँ पे जो व्यापार है, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो राज्य मंत्री हैं लिज ट्रस, उनके साथ भारत का जो सीआईआई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनका एक तरह से एक सत्र हुआ था। तो इस सत्र को किसने संबोधित किया था? नितिन गडकरी ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, नरेंद्र मोदी ने या पीयूष गोयल ने? ये आपको बताना है। नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल? इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल ने इसको संबोधन किया था। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल ने 17 दिसंबर 2020 को यूके की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री सुश्री लिज ट्रस के साथ पोस्ट ब्रेक्सिट यूके, मतलब यूरोपियन संघ से जब बाहर आ गए हैं, तो उनके व्यापार में जो बदलाव आ रहे हैं, तो भारत एक तरह से अपना वहां पर निर्माण कर रहा है उनके साथ एक व्यापार तरीके के, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई है, वो जो है वहां पर अपनी कई चीज़ें वहां पर भेज रहा है, तो आयात निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। तो भारत पर सीआईआई के सत्र को संबोधित किया। दोनों पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, लोगों के आसान आवागमन, बड़े निवेश, इन सब
चीज़ों पर बात की, प्रवाह जैसे कई क्षेत्रों पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये अभी हाल ही में हुई हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री भी जो है गणतंत्र दिवस में आने वाले हैं। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो आपका EVIN है को किसने लॉन्च किया है। मतलब वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया गया है जिसके तहत वहाँ पर सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो ये किसने इसको लॉन्च किया, GC मुर्मू ने, सत्यपाल मलिक ने, जितेंद्र सिंह ने, या मनोज सिन्हा ने। तो जैसा कि आपको पता है वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है, तो उन्होंने ये नियुक्त किया था। अब इसमें बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN लॉन्च किया है। ये टीका प्रवाह और वितरण को युक्ति संगत बनाने के लिए शुरू किया गया है। कोल्ड चेन पॉइंट्स जहां पर ये वैक्सीन्स रखी जाती हैं वो CCPS का मेटा डेटा संग्रह और EVIN क्लाउड सर्वर में डेटा अपलोड करने का काम पूरा हो गया है। तो इसमें जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे, तो ये जो है वैक्सीन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसमें ये सब चीज़ें आपके पास पूरा एक तरीके से डेटा संग्रह आ जाएगा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगानी है, कितनी उम्र के लोग हैं, कौन कौन इससे प्रभावित हुए। तो सभी तरीके का जो डेटा है वो क्लाउड सर्वर पर रखा जाएगा। तो इसके लिए ये जो है मनोज सिन्हा ने EVIN को लॉन्च किया है, और ये टीका किस तरीके से दिया जाएगा, वितरण, इन सब चीज़ों पर काम करेगा। प्रत्येक जिले में कुल 20 वैक्सीन लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन मैनेजर VCCMS नियुक्त किए गए हैं, और ये जो है सभी तरीके से निगरानी रखेंगे कि किस तरीके से आपका वैक्सीन को अलग अलग लोगों तक पहुंचाना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि शिलभद्रा दत्ता ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, वे निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। ये शिलभद्रा दत्ता जो हैं इन्होंने हाल ही में जो है अभी इस्तीफा दिया है। तो आपको बताना है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है जुड़े हुए हैं, सिक्किम से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, या आपका पश्चिम बंगाल से। तो ये आपको जो है बताना है कि किसने जो है अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है और वो किस राज्य से जो है। शीलभद्रा दत्ता के बारे में बात कर रहे हैं जिनने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। वो सिक्किम से हैं, उड़ीसा से हैं, त्रिपुरा से हैं, या पश्चिम बंगाल से हैं, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और ये कदम क्यों उठाया गया, क्योंकि ये कदम ममता बनर्जी के करीबी सहयोगियों में से एक शुवेंदु अधिकारी के औपचारिक रूप से पार्टी छोड़ देने के एक दिन बाद आया। तो कई लोग जो है तृणमूल कांग्रेस छोड़कर वहां पे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें ये भी व्यक्ति का नाम जुड़ गया है। TMC MLA जो जितेंद्र तिवारी ने भी 17 दिसंबर 2020 को आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। और पश्चिम बंगाल की हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें 42 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 16 हैं। तो ये अभी वहाँ की राजनीति में उथल पुथल मच रही है, तो उसी का ये एक जो है कदम और भी है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों में कार्य या कार्यक्रमों के दौरान विभागों, संस्थानों और एजेंसियों द्वारा फ्लैक्स, बैनर, बोर्ड और पोस्टर के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ये किस राज्य ने ऐसा निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी कार्यालय में जो कार्य होते हैं या कार्यक्रम जो होते हैं उनमें संस्थान या एजेंसी द्वारा कोई फ्लैक्स, बैनर, बोर्ड, पोस्टर इनका उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे काफ़ी प्रदूषण भी होता है। और साथ साथ दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये अवैध तौर पर लगाए भी जाते हैं। तो इसको किसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, त्रिपुरा, मणिपुर, या मिजोरम, या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है ये निर्णय लेने वाला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड ने ये जो है निर्णय लिया है। उसमें बात करें तो नागालैंड सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्य या कार्यक्रमों के दौरान विभागों, संस्थानों, एजेंसियों द्वारा फ्लैक्स, बैनर और आपका बोर्ड और पोस्टर के उपयोग पर तत्काल जो है प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। फ्लैक्स, जो बैनर, बोर्ड, पोस्टर, जो PVC जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उनकी भी अगर हम बात करें तो एक प्लास्टिक बहुलक से बने होते हैं जो कि एक गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री है, जो कि एक तरह से वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो जलाए जाने पर यह हानिकारक विषाक्त पदार्थ को छोड़ता है और जैव संचित हो जाता है। तो उसको देखते हुए ये जो है चीज़ ली गई है, जो कि वहाँ के अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री जो है नेफ्यू रियो उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। नागालैंड में लोकसभा सीटें 1 हैं, राज्यसभा सीटें भी 1 हैं। यहाँ का राजकीय पशु गाल है और राजकीय पक्षी बेलित का ट्रेगोपेन है। तो ये जो है वहाँ पे निर्णय लिया गया है कि वहाँ
के वातावरण को दूषित नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने वस्तुतः किस शहर में धान के पुआल ब्रिकेटिंग प्लांट का जो है उद्घाटन किया है। तो ये आपको बताना है कि किस जो है जगह पे जो पंजाब के सीएम जो है अमरिंदर सिंह ने है, इन्होंने वस्तुतः मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान के पुआल ब्रिकेटिंग, जो आपका पुआल ब्रिकेटिंग जो प्लांट है, इसका उद्घाटन किस जगह पे जो है किया है, ये आपको बताना है। अमृतसर में किया है, पटियाला में किया है, लुधियाना में किया है, या आपका जालंधर में किया है। ये आपको बताना है कि आपका जो धान के पुआल ब्रिकेटिंग जो है उसके लिए अमरिंदर सिंह ने जो है कोई प्लांट का जो है उद्घाटन किया है, तो उस वो किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। अमृतसर, पटियाला, लुधियाना या जालंधर। तो इसका जो सही उत्तर है वो अगर हम बात करें तो ये पटियाला में किया गया है। और ये फर्स्ट एक तरीके से इसमें पैडी स्ट्रॉ जो होता है, मतलब धान की एक तरह से जो स्ट्रॉ होती हैं उनको ब्रिकेटिंग करने का काम किया जाएगा। तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पटियाला में धान के ब्रिकेटिंग प्लांट का उद्घाटन किया। पुआल प्लांट में प्रतिदिन 100 टन की ब्रिकेटिंग की क्षमता है। तो ये 100 टन जो है आपका कचरा जो है अलग करेगा। निजी साझेदार पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा पटियाला जिले के गांव कुलबर्डो में लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट स्थापित किया गया। और इसकी जो स्थापना की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और राज्यपाल वहाँ के वीपी सिंह बदनौर हैं। लोकसभा सीटें यहाँ 13 हैं और राज्यसभा सीटें 7 आती हैं। तो ये हाल ही में हुआ है पंजाब में। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में किस देश का चांग 5 जांच पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरा और 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के पहले नमूनों को स्वदेश लाया। तो ये जो है चांग 5 जो है किस देश का था जो पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आ गया है, जो चंद्रमा पर गया था, जिसने 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के पहले नमूनों को स्वदेश लेकर आए, मतलब वो अपने देश वापस लेकर आ गए हैं। यूएसए, जापान, यूके या चीन। तो इसके बारे में मैं पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूं कि चीन ने ये भेजा था, तो इसका सही उत्तर चीन है। उसके बारे में बात करें तो चीन का चांग 5 जांच 17 दिसंबर को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतर गया, जो चंद्रमा पे गया था, और 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के पहले नमूनों को स्वदेश लाया है। और इसी में अगर हम बात करें जो आपका CNSA है, CNSA जो है ये चाइना की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपके भारत में इसरो है तो वैसे ही चाइना के अंदर CNSA है, जिसको कहा जाता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख जो हैं झांग केजियान ने चांग A5 मिशन को सफल घोषित किया। और चांग E5 जो है चंद्र से या चांद से जांच जो है 24 नवंबर को वेनचांग अंतरिक्ष यान लाइट्स जो है शुरू की गई थी और वो वहां से पूरे नमूने लेकर वापस आए हैं। चीन की राजधानी की बात करें बीजिंग है, यहाँ की चीनी युआन यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। तो ये हाल ही में स्पेस जगत में ये एक बदलाव आया है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर कि अगले 2 वर्षों में शहर को पुनर्निर्मित करने के लिए बेंगलुरु मिशन 2022 का अनावरण किसने किया। HR भारद्वाज, BS येदुरप्पा, R अशोका या वजूभाई वाला। तो ये जो है 2 वर्षों को शहर को पुनर्निर्मित करने वाले हैं बेंगलुरु मिशन से। तो ये जो है निर्णय वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने लिया है। और इनके बारे में बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। अगले 2 वर्षों में शहर को पुनर्निर्मित करने के लिए एक जो है मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है बेंगलुरु मिशन 2022 का अनावरण किया। इस मिशन को 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया है ताकि तेजी से आवागमन हो सके, स्वच्छ हसीरू बेंगलुरु और नागरिकों को जुड़ सके। 21वीं सदी के 22वें वर्ष में बेंगलुरु कैसा होना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप तैयार किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा, राज्यपाल वजूभाई वाला है। जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12 हैं। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर कि पिक्सेल इंडिया नामक एक स्टार्टअप द्वारा पहले उपग्रह का नाम क्या है जिसे फरवरी 2021 में PSLV C51 पर लॉन्च किया जाएगा। मतलब एक स्टार्टअप है इंडिया में, एक नया उद्योग है जिसका नाम है पिक्सेल इंडिया। ये एक सैटेलाइट भेजने वाला है फरवरी 2021 में PSLV C51 से। और इसका नाम क्या रखा गया है, खोज, कॉमसेट, आनंद या आपका विराट। तो आपको बताना है कि ये जो है इसमें क्या नाम रखा गया है, खोज, कॉमसेट, आनंद, विराट।
तो इसका जो नाम रखा गया है, जो पिक्सल इंडिया के द्वारा इसको भेजा गया है, तो इसकी बात करें तो ये जो है इसका नाम रखा गया है आनंद। तो ये एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इसका नाम रखा गया है आनंद। और इसके बारे में बात करें तो पिक्सल इंडिया जो नामक एक स्टार्टअप द्वारा पहला उपग्रह जो है, एक सैटेलाइट भेजी गई है वहाँ पे, तो इस चीज़ को याद रखिए आप। और जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और फरवरी 2021 में PSLV C51 पर लॉन्च किया जाएगा, मतलब अगले साल फरवरी में इसको PSLV जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके जरिए जो है स्पेस में भेजा जाएगा। और आनंद के साथ अंतरिक्ष सुधार के तहत 2 और उपग्रहों को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा और दूसरा यूनिसेट नामक एक विश्वविद्यालय संघ द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें भेजी जाएंगी। पिक्सल इंडिया द्वारा उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के नक्षत्रों की एक श्रृंखला में पहला है, जो हर 24 घंटे में वैश्विक कवरेज प्रदान करेगा, वास्तविक समय में वैश्विक घटना का पता लगाने और निगरानी करने के लिए संगठनों को सक्षम करेगा। तो ये एक तरीके से भारत का जो एक सर्विलियंस है, निगरानी का जो क्षेत्र है, उसको और बढ़ा देगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि भारत के सबसे हॉट स्टार पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा के रूप में नामित किया गया है। तो ये पेटा जो है जानवरों को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाने के लिए काम करने वाली संस्था है। तो इसमें जो है इसने भारत के जो सबसे हॉट स्टार हैं उनको चुना है। तो इसमें कौन कौन चुने गए हैं? सोनू सूद, श्रद्धा कपूर, अक्षय कुमार, या दोनों एक दो? तो इसका सही उत्तर है सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को जो है पेटा ने जो है हॉट स्टार के रूप में चुना है। सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट, जिसको पेटा इंडिया कहा जाता है, के सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया गया है। जहां पुरुष वर्ग में सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया गया है, और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग से में समान उपाधि, वो भी जो है एक शाकाहारी हस्ती हैं, जिन्हें इसमें जो है नामित किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ये सब शामिल थे, और इस वर्ष जो है ये मिला है सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा जो यूट्यूब शेड्यूल है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल जो 21 दिसंबर रहेंगी, इनमें मेरी क्लास आपको सुबह 9:30 बजे लाइव मिलेगी। इसके अलावा आपको साइंस की क्लास जो है प्रीवियस ईयर पेपर की, वो 11:30 से 12:30 तक रहेगी। इसके अलावा 1 बजे से 3 बजे तक आपको जो है मैथ्स की जेल पेहरी का पेपर होगा। इसके अलावा जीके की क्लास जो है वो 5 से 6 के बीच में होंगी। तो ये कल की क्लास का शेड्यूल है, इसको देख लीजिए, सभी क्लासेस लाइव होंगी आपकी। इसके अलावा MP पुलिस आरक्षक 2020 का जो वीडियो कंप्लीट कोर्स है वो भी आप हमारी ऐप पर जाकर ले सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।